हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिक्स मसाला वेजिटेबल्स बनाने को सिखाऊंगी को पनीर मसाला जैसे। इसके लिए मैंने एक बड़ा ओनियन कट करके लिया है, एक टोमेटो लिया है। मेरा टोमेटो बड़ा है, आपका अगर छोटा है तो आप लोग 2 ले लीजिएगा। 1 इंच जिंजर का टुकड़ा, एक 13 काजू के, एक 6-7 गार्लिक, एक 3 कश्मीरी चिलीज, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, एक 4-5 लौंग और 4-5 मिरी। अभी मैं इन सबको ऐसे डाल दूंगी, ये देखिए। और इन सबको डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ये देखिए, इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अभी बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और तब तक बॉईल करूंगी जब तक मेरे टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाते और पूरे तरह से गल नहीं जाते। ये देखिए, मैंने इनको ढक के बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक आपको बॉईल करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे अभी टोमेटोज वगैरह गल गए हैं। ये देखिए, अभी मैं इसको बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा ठंडा करके बाद में इस पेस्ट को ग्राइंड कर दूंगी। ये देखिए, स्टीम की वजह से आपको शायद ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, सारे टमाटर वगैरह गल गए अच्छे से। अभी इसको आप लोग खुला करके ठंडा होने दीजिए, बाद में हमको इसकी पेस्ट बनाती है। और ये देखिए, अभी मैं वेजिटेबल्स को भी बॉईल कर दूंगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ी फ्रेंच बीन, थोड़ा कैरेट, थोड़े पीस, पटेटो, कॉर्न्स और ये कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स मैंने नमक के पानी में भिगो दिए हैं 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें अगर कुछ कीड़े वगैरह हो तो बाहर निकले। अभी मैं इन सबको पानी डाल के थोड़ा बॉईल करके लूँगी। आपको पूरा गलाना नहीं है, खाली सॉफ्ट करना है हमको। और अगर आपके पास कॉर्न्स वगैरह ना हो और दूसरे वेजिटेबल्स आप डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा नमक डाल के सारे वेजिटेबल्स को बॉईल करने के लिए रख दिया है। हमें सिर्फ इनको सॉफ्ट करना है, ज़्यादा गलाना नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो कुकर में भी बॉईल कर सकते हो, 1 सीटी निकालेंगे तो बस हो जाएगा। आगे का प्रोसेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। थोड़ा सा मेरा इसको ठंडा होने दूंगी, जो हमें ये पेस्ट बनानी है इसकी। बाद में आपको पेस्ट बना के दिखाती हूँ। ये मैंने ये जो बॉईल किया है इसको मिक्सर में डाल दिया है। अभी मैं इसकी पेस्ट बना लूंगी। और ये देखिए, मेरे वेजिटेबल्स भी बॉईल हुए हैं। ये देखिए, हमें थोड़ी सी शुगर चाहिए। 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिए, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लिए है। हमारे नॉर्मल मसाले, इसमें से हमें सिर्फ गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और मैंने क्रीम ली है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप लोग नहीं डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है। ये देखिए, मैंने इसको पैन को गरम कर दिया है, उसमें थोड़ा तेल और थोड़ा बटर मिक्स किया हुआ है। बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, हमारा बटर मेल्ट हो गया है। अभी हमने जो पेस्ट बनाई थी मिक्सी में उसे हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसे हमने ऐड कर लिया है। और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ली है उसे भी हमें ऐड करना है और दोनों को साथ साथ हमको इसको तेल छूटने तक पकाना है। ये देखिए, अभी इसको हम लोग तेल छूटने तक पका देंगे। ये देखिए, हमारी पेस्ट अभी बॉईल हो गई है। और थोड़ा हाथ को संभाल दीजिए, मीडियम गैस पे रखिए, क्योंकि इसके थोड़े छींटे उड़ जाते हैं, तो इसके लिए बी केयरफुल। अभी तेल नहीं छूटा है, लेकिन हम इसमें अभी मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। ये देखिए, आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए। ध्यान रखिए, हमने पहले भी बॉईल करते समय कश्मीरी चिलीज डाली हैं, इसके लिए वो हिसाब से आप लोग डाल दीजिए।
अगर आप लोगों को थोड़ा स्पाइसी बिल्कुल ही पसंद नहीं तो आप मत ऐड कीजिए, नहीं भी डालेंगे तो चलता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कश्मीरी मिर्ची ऐड की हुई है ना, इसलिए इसमें से थोड़ा सा नमक डाल देंगे। याद रखिए वेजिटेबल्स बॉईल करते समय भी हमने नमक ऐड किया है, इसके लिए वो हिसाब से आप लोग पहले थोड़ा सा ही डाल दीजिएगा, बाद में टेस्ट करके और डाल सकते हैं। ये देखिए अभी मैं थोड़ा इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून अराउंड ब्लैक सॉल्ट ऐड करूँगी। ऐसी जो ग्रेवीज होती है उसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और जो होटल में रहते हैं वो भी ऐड करते हैं ऐसी इंडियन ग्रेवीज में ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट का एक अलग ही टेस्ट होता है। ये देखिए अभी इसे हम थोड़ा सा ढक्कन लगाएंगे और तेल छूटने तक पका देंगे। मैं ढक्कन लगा रही हूँ क्योंकि इसके ज़्यादा छींटे उड़ते हैं, और आप लोग भी केयरफुल रहे ताकि आप लोग जले ना। ये देखिए हमारी ग्रेवी कुक हो गई है, इसमें तेल भी छूट गया है। देखिए अभी मैं इसमें थोड़ा सा अराउंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दूंगी। आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और ये देखिए अभी मिक्स कर दूंगी, और इसमें मैं थोड़ी सी शुगर ऐड कर दूंगी स्वीटनेस के लिए। ये देखिए हो गया। अभी ये बहुत ही ठीक हो गई है ना, तो इसमें हम लोग थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। मैंने वही मिक्सर में पानी लिया है जिसमें मैंने ग्राइंड किया हुआ है। ग्रेवी जो लगी है वो भी आपकी वेस्ट नहीं होगी मिक्सर को। आपको जो कंसिस्टेंसी चाहिए उसके हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा, और लेकिन ध्यान रखें अभी नहीं ऐड कर दीजिएगा सब पानी, क्योंकि हमने जो वेजिटेबल्स बॉईल किए हैं उनमें भी पानी है ना, इसके लिए। ये देखिए अभी मैं जो वेजिटेबल्स हमने बॉईल करके रख दिए हैं उनको ऐड कर दूंगी, और इनमें भी पानी है ना, इसके लिए मैंने सब पानी एक साथ नहीं ऐड किया है। ये देखिए इसे लाइटली मिक्स कर दीजिएगा। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रही है, देखिए देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखिए अगर आपको और थीन चाहिए तो आप लोग और पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा थीन भी ये ग्रेवी अच्छी नहीं लगती। ये देखिए मेरी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी। अभी इसमें मैं जो कसूरी मेथी रखी है हमने उसको थोड़ा सा मैंने गरम करके रखा था, अभी मैं इसको इसमें क्रश करके ऐड कर दूंगी। ये देखिए, और इसे थोड़ा सा एक बॉयल आने के लिए रख दूंगी। अभी आप अपना सॉल्ट वॉल्ट सब चेक कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका सॉल्ट कम है तो आप अभी ऐड कीजिएगा। ये देखिए हमारी ग्रेवी बॉयल हो गई है। अभी मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दूंगी। अगर आपके पास ना हो तो आप लोग नहीं ऐड कर दीजिएगा, वरना आप लोग थोड़ा सा 1/4 कप दूध भी डाल सकते हैं, या दही को भी फेंट के डाल सकते हैं। मेरे पास क्रीम है इसके लिए मैं डाल रही हूँ। ये देखिए इससे जो रेस्टोरेंट स्टाइल का टेक्सचर ना वो आ जाता है डालने से, नहीं तो आप लोग 1/4 कप दूध डाल दीजिएगा। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट साइज जैसा। ये देखिए, और क्रीम डालने के बाद आप लोग ज़्यादा बॉईल नहीं कीजिए, सिर्फ खाली एक ही बार बॉईल हो जाएगा तभी बंद कीजिए। अगर क्रीम भी ना हो ये भी ना हो तो आप लोग दही ऐड कर दीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन दही को पहले फेंट लीजिएगा। इसको मैं आपको बाद में सर्व करके दिखा दूंगी। पराठा राइस किसके साथ भी, चपाती आप किसके साथ भी खा सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज डू सपोर्ट मी, एंड प्लीज डू कमेंट मी अगर आपको दूसरी और कौन सी रेसिपी देखनी पसंद है तो प्लीज डू सपोर्ट मी। थैंक यू।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्स वेज मसाला ब्रेड के साथ सर्व किया हुआ है। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ टू कमेंट एंड प्लीज़ कमेंट करिए आपको अगर और कौन सी रेसिपी देखनी है। थैंक यू।